साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, बहुत आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, खास तौर से उन साथियों के लिए जो बीपीएससी तैयारी 4.0 में बैठने जा रहे हैं। साथियों, आप सबके सामने एक चुनौती बनती है कि सर 90 दिन समय बचा है। 90 दिन में 9 से 10 विषयों को तैयार करना, और भी डीपली तौर से। इसके लिए जाहिर सी बात है, आपको समय देना पड़ेगा। और ये आपका दुर्भाग्य कहें या कुछ कहें कि आपकी जो एग्जाम में पूरी तैयारी है, ये पूरी तरीके से ठंडी में पड़ा है। और ठंडी का सबसे एक नकारात्मक चीज ये होता है कि सर ठंडी में पढ़ाई उतना नहीं हो पाती जितना गर्मी में हो जाती है। आलस, नींद, ये सभी चीजें, खास तौर से रात की समस्या आती है कि सर रात को मैं पढ़ने बैठता हूँ, कब नींद आ जाता है मुझे पता नहीं चलता। और यदि आपका इसी तरीके से पूरा रवैया रहा तो जाहिर सी बात है, आप पूरी तरीके से इस परीक्षा में असफल होंगे और कटाप से कुछ न कुछ नंबर जरूर पीछे होंगे। क्योंकि एक बच्चा है जो पढ़ रहा है रात दिन, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। एक बच्चा है कि आप बहाना बना रहे मुझे रात को नहीं पढ़ना है। देखिए, समस्या ये आती है कि सर ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैं क्या करूं, मुझे चिंता है एग्जाम का, लेकिन नींद आ ही जाती है तो भी क्या करें। ठीक, तो ये सभी स्टूडेंटों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, कुछ 8-10 बिंदु ऐसे होते हैं, मुश्किल 8 से 9 कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जो आसान आसान से नियम होते हैं। यदि आपने वो फॉलो कर लिया तो जाहिर सी बात है, आप जो है उस चीजों को, ये जो नींद वाली समस्या, इससे दूर हो सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए, आपसे यही गुजारिश है कि यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं आपको गाइड करता रहूं और आपको थोड़ा सा चीजों आप कोई भी मदद मिलता रहे, तो आप इस पहली बात इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। दूसरी चीज, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। ठीक, चलिए हम बात करते हैं उन बिंदुओं को। तो देखिए, पहला आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है कुछ 9 से 10 बिंदु हैं। पहला जो बिंदु है कि आपको रात का जो भी पढ़ाई का हो, एक प्लान बनाइए, नाइट प्लान बनाइए कि मुझे रात को ये सब्जेक्ट इस टाइम से पढ़ना है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है साथियों, जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता है, आप रात को बैठ तो गए, कोई प्लान ही नहीं है, आधा घंटा ये पढ़े, आधा घंटा वो पढ़े, 20 मिनट ये पढ़े। और इस तरीके से बिना मन के, बिना कोई प्लान के जब इंसान पढ़ता है तो बहुत जल्दी ही मेंटली रूप से हम जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं। और फिर मन ये करता है कि चलिए छोड़ो इन सबको, हटाओ, रील देखा जाए, और वीडियो फिर आराम से रील देखते देखते आप नींद में सो जाते हैं। तो पहले एक फुल प्रूफ प्लान बने। प्लान कैसा, स्टडी प्लान मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं जो प्लान बता रहा हूँ एक आदर्श प्लान है, आप थोड़ा टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं। हर इंसान का एक अलग अलग सिचुएशन टाइमिंग का होता है, आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं रात का प्लानिंग। लेकिन मैं जो फिलहाल बता रहा हूँ कि आपको 8 बजे रात को बैठ जाना है, 8 से 10 बिल्कुल आपको पढ़ना है, ये याद रखिए। अब ये जो 8 बजे आप बैठे पढ़ने, इसमें आपको ये ध्यान देना है, यदि आप 8 बजे बैठे पढ़ने तो कम से कम आपको 7:30 बजे तक खाना खा लेना है। समस्या क्या है मैं बताता हूँ कि देखिए, जब आप खाना खाते हैं तभी आपको नींद आती है। इसका एक साइंटिफिक तरीका ये होता है, साइंटिफिक रीजन ये होता है कि साथियों, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना तुरंत बॉडी को, हमारे खाने को डाइजेस्ट करना पड़ता है, और डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी होती है, तुरंत खाना उसे डाइजेस्ट करने में बॉडी सोख लेती है। हमारा पूरी तरीके से बॉडी क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, आलस में आ जाता है, और हमको तुरंत नींद आने लगती है। और ये खाना डाइजेस्ट होने के 1.5-2 घंटे बाद एनर्जी पैदा करता है, या कम से कम 20-40-50 मिनट बाद एनर्जी पैदा करेगा। लेकिन तब तक हम जो एनर्जी सोख लिया था, तब तक हम सो गए। एनर्जी जब देना शुरू किया तब हम सो रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए आप जब भी पढ़ना स्टार्ट किए, मान लेते 8 बजे पढ़ना स्टार्ट किए, तो 7:30 बजे आप खाना खा लीजिए कि 8 बजे तक वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। 8 बजे तक तो आपको नींद आएगी नहीं, आप टहलते रहिए, और 8 बजे के बाद आप पढ़ने बैठेंगे तो जो खाना डाइजेस्ट हो चुका होगा, एनर्जी उसका मिलना शुरू हो गया, तो आपके अंदर आलस नहीं आएगी। तो 8 बजे आप बैठ जाइए पढ़ने, 8 से 10 बजे तक आप पढ़िए। 10 बजे के बाद आप आधा घंटा ब्रेक लीजिए। दूसरा जो वेव होता है नींद का आएगा, पहला लहर खत्म नींद का, दूसरा आएगा 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद आपको आधा घंटा क्या करना है, ब्रेक लेना है। आधा घंटा ब्रेक कैसे लेना है, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है। जैसे कि आप जो है किचन में चले गए, वहां पे चाय वगैरह बना लीजिए, खुद से करें, दूसरे से नहीं, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आप फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, बॉडी हिले डुलेगा, तो नींद ऑटोमेटिक वो जो है शट डाउन हो जाएगी। तो आप जो है वहां पे जाइए, चाय वगैरह बनाइए, तो चाय बना लीजिए, पी रहे हैं, टहल रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। फोन नहीं चलाना, रील नहीं देखना इस ब्रेक में, ना कोई चैटिंग वगैरह। आपको जो है म्यूजिक, ईयरफोन लगा लिए, गाना सुन रहे हैं और चाय पी रहे हैं टहल कर छत पे अपने कमरे में। और इस तरीके से आधे घंटे आपको वहाँ पे ये करना है, टी ब्रेक, कॉफी, जो भी आपको ये कर लीजिए। 10:30 बजे फिर बैठिए और 12 बजे तक आप पढ़िए, और 12 बजे के बाद फिर आप ब्रेक लीजिए, ज्यादा नहीं, 15 मिनट का। इस 15 मिनट आपको क्या करना है कि कोई शॉर्ट आपको फूड लेना है। जैसे वो फूड में क्या लेना है, आपको ध्यान ये देना है कि जो है 15 मिनट आपको जो है कोई या टहलते हुए
कोई ऐसा चीज खाना है आपको जो नेचुरली हिट हो। नेचुरली हिट का मतलब क्या है, जैसे गुड़ हुआ, चना हुआ, मखाना हुआ, या तिल से बना हो कोई लड्डू हुआ, गरम दूध हुआ हल्दी वाला, ये सभी चीजें आपको खाना है। ये सभी चीजें क्या होती है, हमारे बॉडी को ठंडे में हिट भी रखेंगी, जिससे ये नहीं आपके मन में विचार आएगा कि पैर ठंडा हो रहा है, शरीर ठंडा हो रहा है, रजाई में घुसे, शरीर गर्म रहेगा। और दूसरी चीज, आप टहलते हुए खाएंगे 15 मिनट 12 बजे का, तो नींद आपकी बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगी। और उसके बाद फिर 12 बजे आप बैठिए और 2 बजे तक आराम से पढ़िए। तो ये पूरी चीजें आपकी रही। ठीक है, माफ करें, 12:15 बैठिए और 2 बजे तक पढ़िए। तो ये आपका पढ़ने का टाइम टेबल रहा। जो कुछ कुछ चीजें जो मैं बताया और जो बताने जा रहा हूँ, वो पॉइंट क्या थी, पहला चीज की पढ़ने से आप आधा घंटा पहले खाना खा लें। जब भी पढ़ाई रात को स्टार्ट करें, शुरुआत करें, तो आधा घंटा पहले उसके खाना खा लें। दूसरा चीज कि कम से कम जो है दिन में, कि आप कम से कम जो है 1 से 1.5 घंटा सोएं। जब हम एक पूरी नींद नहीं, 2 बजे तक आप पढ़ें और सुबह फिर 6 बजे उठ के 4 घंटा नींद होगा, तो एक दिमाग में स्टे, हालांकि 4 घंटे में कुछ लोग अच्छा रिकवर कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा आपको इस तरीके से टॉर्चर नहीं करना है फिजिकली। आप दिन में 1 से 1.5 घंटा सोइए, तभी आप रात को पढ़ सकते हैं। तो दिन में कम से कम 1 1.5 घंटा पढ़िए। तीसरी चीज की आप जो है पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, और जितना अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो, उतना ज्यादा आपके माइंड को ऑक्सीजन पहुंचेगा, और क्या होगा कि आपको अंदर एनर्जी बनी रहेगी, आपको आलस या सुस्ती नहीं आएगी। तो बीच बीच में आप बोतल रख लीजिए, पढ़ाई के समय उसको पीते रहिए धीरे धीरे। हाँ, ये नहीं ज्यादा पीना है। अब इसमें दो दो फायदा हो जाएगा। एक तो आपको जब यूरिन लगेगी तो आप बाहर जाएंगे, और फिर उसी के साथ आपका जो फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगा। नींद आती रहेगी, बाहर जाएंगे, टहलेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर आएंगे, नींद टूट जाएगी। तो ये चीज होगा कि आप, तीसरी चीज पानी ज्यादा ज्यादा पिए। चौथी चीज है कि आप जो है, मैं बताया कि गर्म चीजें खाएं, चना गुड़ वगैरह। पांचवी चीजें कि नींद नहीं आएगी तो आप ब्रेक ब्रेक मत लीजिए। पांचवा चीज की आप, जो सबसे जरूरी चीजें है कि आप जो है जब भी पढ़ें तो अंधेरे में मत पढ़ें। आपको टेबल लैंप से नहीं पढ़ना है। टेबल लैंप यहाँ ये होता है, और इधर पूरा क्या होता है, अंधेला होता है, बस यही दिखाई देता है। तो क्योंकि हमारे बॉडी में एक हार्मोन्स पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन। और ये क्या होता है, जैसे अंधेरा डार्कनेस बढ़ता है तो ये जो है एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से नींद आता है। ये हार्मोन्स एक तरह का केमिकल छोड़ती है जो नींद को लाती है। तो ये अंधेरे में ही एक्टिव होती है। तो अंधेला मत रखिए रूम में, पूरी तरीके से ब्राइटनेस, कोई लाइट लगा ले, पूरा रूम में जगमग होना चाहिए। और दूसरे सबसे अंतिम बात यह है कि आप जो है बैठ कर बेड पर जो है पढ़ाई ना करें। आप कोई टेबल वगैरह रख लीजिए और उसे बैठ कर पढ़ाई करिए। और सबसे एक अंतिम जरूरी बात यह है कि आप जो है जब भी पढ़े, तो आप जो है फोन रात को कम से कम पढ़ें। फोन से आप कम पढ़े। ज्यादातर ऑनलाइन क्लास आप दिन में ही देख लीजिए, क्योंकि फोन में क्या होता है, जब हम फोन में देखते हैं तो जैसे दिन में क्या होता है कि जो लाइट का इफेक्ट होता है आंखों पे कम पड़ता है फोन का, लेकिन रात को लाइट का इफेक्ट फोन का हमारे आंखों पे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि और कहीं अन्य जगह से रोशनी तो विशेष आ नहीं रही है। ठीक। तो इससे हमारा, जब हम रात को ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो हमारी आंख में एक स्ट्रेच होता है, एक तनाव पैदा होता है, जिसके कारण बहुत जल्दी वो जो स्ट्रेस, आंख में तनाव होता है, वो मेंटली आपका जो है स्ट्रेस में बदल जाता है, और दिमाग में दर्द होगा, सर दर्द होगा, जिसकी वजह से आप जल्दी थक जाते हैं, पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं, और तुरंत आप पढ़ाई रोक कर रील देखने लगते हैं। तो आपको रात को कम से कम ऑनलाइन चीजें देखना है, ज्यादातर रिवीजन करना है, अभ्यास करना है, आपको जो है मॉक टेस्ट लगाना है, कोई फैक्ट हो वो याद करना है, बुक पढ़ना है, यही सब आपको काम करना है। तो कुल मिला के यही 5-6 चीजें थी कि स्टडी प्लान बनाइए, आधे घंटे से पहले खाना खाइए, दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप सोइए, बीच बीच में पानी लेते रहिए, गरम गुड़ वगैरह खाइए, साथ में टेबल लैंप का यूज मत करिए, बेड पर बैठ के मत पढ़िए, और फोन को कम से कम रात को यूज करिए। ये कुछ 5-6-8 महत्वपूर्ण बिंदु थे। आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। यही सभी जो स्टडी एस्पिरेंट होते हैं टीचिंग के, वो सभी यही नियम फॉलो करते हैं। और कोई विशेष नियम, कोई विशेष दवा, कोई विशेष मशीन इसके लिए नहीं बनाई है। साथ में कुछ सेल्फ कंट्रोल जैसी चीजें होती हैं कि आत्म अनुशासन, जो चीजें आपको रात को बहका रही है, गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उन चीजों पर आप अपने तरीके से अभ्यास करिए कि रुकी रहे। बाकी आप रात को आप बिल्कुल पढ़ने में मन लगेगा। यही सब चीजें हैं। बाकी इस तरीके से आपको मैं फॉलो करता रहूं, और आपका जो सपना है उसमें मैं थोड़ा बहुत अपनी मदद सहयोग कर पाऊं अपनी सुझावों से। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।